जी ने उन पर कृपा करके सभी को अपनाया, सभी को उपदेश दिया और सबका जीवन कल्याणमय बनाया। माता जी ने अभी 15वां अध्याय चल रहा है, उसमें संसार को एक वृक्ष कहा हुआ है, मायामय वृक्ष। संसार वृक्ष को काटने के लिए शस्त्र चाहिए, सब्जी काटने के लिए बाजार से चाकू ला सकते हो, लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी ला सकते हो, लेकिन माया में संसार को काटने के लिए कौन से दुकान से कौन सा शस्त्र लाओगे? शस्त्र है कहाँ? ये शस्त्र सभी के पास है, सभी के पास शस्त्र है, लेकिन वो शस्त्र ऐसा पड़ा हुआ है, उस पर धूल मिट्टी जंग लगा हुआ है, और वो जंग लगने से उस शस्त्र की धार खत्म हो चुकी है, बेकार हुआ। तो माता जी ने सत्संग रूपी शस्त्र दिया, गीता रूपी शस्त्र दिया, भजन रूपी शस्त्र दिया, राम नाम रूपी शस्त्र दे करके, शस्त्र को धार लगा करके ये माया में संसार काटने के लिए माता जी ने सबके मन में अध्यात्म में एक शस्त्र दिया है। वो दिखता नहीं, शस्त्र है मतलब विचार दिया, बुद्धि को पैनी करा दिया, विचार को साफ सुथरा करा दिया, जो अज्ञान था उस अज्ञान को मिटा करके ज्ञान दिया। यही माता जी ने सबके लिए शस्त्र दिया है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, असंग रूपी शस्त्र के द्वारा ही इस संसार वृक्ष को छेदन कर सकते, उसको काट सकते। वृक्ष को हम काट देंगे तो कैसे? जड़ सहित काटना है, ऊपर से काटेंगे तो दोबारा पत्ते आ जाते, लेकिन मूल सहित वृक्ष को काट देंगे तो दोबारा वृक्ष नहीं। तो ऐसे गिरी माँ जी ने इतना बड़ा कार्य किया। देखो, महापुरुष संसार में आते हैं, उनका कई जन्मों का पुण्य होता है, लाखों जन्मों का, हजारों जन्म का जब पुण्य होता है, तब ऐसे महापुरुष संसार में आते हैं। और महापुरुष से जुड़ने वाले भी पुण्यात्मा ही हो सकते हैं, जिनका पुण्य उदय हुआ, सत्कर्म कुछ काम फल देने आ गया, तो ऐसे व्यक्ति भी उस महापुरुष के साथ जुड़ जाते हैं। गीता के 18वें अध्याय में भाष्य में कहा है कि अर्जुन कहता है कि भगवान, ये लोग आखिर आपसे क्यों नहीं जुड़ते, आपको क्यों नहीं मानते, इनमें अंतर क्या है? तो भगवान कहते कि नहीं, इनका मन रजोगुण से तमोगुण से भरा हुआ होने के कारण ये भगवत की ओर नहीं जा सकते। जब इनका रजोगुण तमोगुण सत्कर्म के द्वारा, निष्काम कर्म के द्वारा समाप्त हो जाता है, तभी ये महापुरुष के शरण में जाते। तदामी बुद्धिवंतम। तो गिरी माँ जी की महिमा क्या कहे? माता जी ने यहाँ करके इतना बड़ा कल्प वृक्ष लगाया है, हम सब उसके यहाँ फल खा रहे, छत्र छाया में बैठे हुए। एक माता जी नहीं होती तो आप लोग यहाँ ऋषिकेश से क्यों आते? आप लोग क्यों आते? तो माता जी की देन है कि माता जी ने हमें सबको इस संसार में तारने के लिए सद्गुरु और जो असंग शस्त्र दिया हुआ है, बुद्धि रूपी दिया, वो राम नाम है, भजन है और गीता भाष्य पारण है। अब हम आगे स्वामी रीतानंद जी महाराज से निवेदन करते हैं, वे भी 5-10 मिनट में अपना